ओम गम 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 गणपते नमः। ओम ऐं नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरणदास और सौभाग्य है मेरा कि मैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का शिष्य हूँ। गुरुदेव का शिष्य होने के लिए मुझे बहुत बड़ा एक अपने आप में गरिमा महसूस होता है और गुरुदेव का सेवा करके मुझे तो आनंद ही आनंद आता है। जैसे जन्म का सबसे बड़ा श्रेष्ठ वस्तु मिल जाए तो ऐसा गुरुदेव का मैं सेवा करके चाहता हूँ। आज गुरु जी के विषय में बोलना चाहता हूँ। थंबल है, बापू जी जेल जाते समय दिए थे आज्ञा, कैसे आएंगे बाहर। बापू जी जेल जाते समय दिए थे आज्ञा, कैसे आएंगे बाहर। यह गुरुदेव बोल के गए थे। तो कैसे बोले थे? जब माहौल वहाँ बापू जी का 2013 में जन्माष्टमी के दिन जब शिविर पूरा होता है, इसके बाद क्या होता है कि बापू जी के मतलब उस केस को लेकर के, जिस केस में बापू जी को अंदर किया गया है, जेल में डाला गया है, उस केस को लेकर के बड़ा ही अफरा तफरी था। मीडिया में दुनिया भर के ये सब चल रहा था। तो कुछ भक्तों ने बापू से पूछा कि बापू जी अब हम लोग क्या करें, स्थिति तो इतनी गंभीर आ गई है। तो बापू जी ने बहुत शुद्ध रूप से जवाब दिए थे। जरा सोचने की जरूरत है। बापू जी कहे थे, ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म बात, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। बापू जी कहे थे कि जब कुछ भक्तों ने पूछा कि बापू जी अब क्या करें, तो बापू जी कहे कि हमारे गुरु के ऊपर जब ऐसी कोई केस मुकदमा या कुछ बवाल या किसी भी तरह की बात होती तब मैं देख लेता, उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर था। अब तुम लोगों के गुरु के विषय में, मतलब हमारे गुरुदेव बापू जी के अपने के लिए बोल रहे हैं कि तुम लोगों के गुरु के ऊपर जब ये मतलब लांछन लगे हैं, ऐसा चल रहा है, तो तुम लोग जानो, हमको इससे नहीं मतलब है। इससे नहीं मतलब है। बापूजी उसी दिन से सच पूछिए तो एकदम मौन है। केस के मामले में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करते हैं और किसी भी तरह की कोई भी ओपिनियन गुरुदेव का नहीं आता है। इसका मान के चलिए कि बापूजी के जब गुरुजी की बात होती तो बापूजी करते। अब बापूजी अकेले, आपको क्या लगता है, विश्वास है कि नहीं आपको कि बापूजी अकेले थे? अगर उनके गुरु को कोई कह करके दिखाए, बापूजी कहे हैं अगर मेरे गुरुदेव का कोई निंदा करके दिखाए मैं बता दूंगा, फिर देखना कोप हमारा। लेकिन हम गुरु भाइयों में क्या हो रहा है कि जो हमारे गुरु के निंदा कर रहा है, जो हमारे गुरु को जेल में डाला है, जो हमारे गुरु को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हीं को हम सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तन से, मन से, धन से। इस ढंग से तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करें, चलो अच्छी बात है भैया, लेकिन उनसे काम तो कराए ना। काम तो आप कराते नहीं भाई। मैं चुनाव लड़ता हूं, 2014 से लड़ रहा हूं बापू की आज्ञा से। जीतना हारना अलग की बात है। एक चुनाव में लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं और अपने मेहनत का पैसा खर्चा करते हैं। और जो भाई हमें मदद भी करते हैं, भाई बहन, उनका भी मेहनत का पैसा होता है। ऐसा बात नहीं है कि कोई ऐसे ही रोड पे पाए ले आकर उनको पकड़ा दिए। तो उनके धन का उपयोग और मेरे धन का, हम लोग इस ढंग से लड़ रहे हैं कि कम से कम आने वाले दिन में, आने वाले समय में कोई ये तो नहीं कहेगा कि तुम फलाने को वोट डाले, तुम गद्दार हो। तुम्हारे गुरु को जो गाली दे रहा है, गुरु को जो तुमको निंदा कर रहा है, गुरु को जेल में डाला है, प्रताड़ित कर रहा है, दुखी कर रहा है, उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा कम से कम जब गुरुदेव रहेंगे सामने, या ईश्वर भी आ जाएंगे, यमराज आएंगे, या पार्षद आएंगे, कोई भी आएंगे, सबके सामने जवाब देने के लिए आपका गुरुचरण भाई तैयार है। क्योंकि अपना तन मन धन गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। और सच बात तो यह है कि मैं गुरुदेव को समर्पित हूं, किसी आश्रम संचालक या समिति के मतलब
शरणागत नहीं हूँ। तो ये बातें हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सभी गुरु भाई भी इस बात का मतलब संज्ञान लीजिए कि बापूजी यह कह के गए हैं कि मेरे गुरु को अगर कोई कह करके दिखाए मेरा कोप, फिर देख लेना। अब तुम्हारे गुरु को क्या होता है, मतलब बापूजी अपने गुरु को संभाल लेते हैं, हम लोग अपने गुरु को नहीं संभाल पा रहे हैं। दूसरी बात ये समझ लीजिए, तीसरी बात, दूसरी बात जो भी समझ लीजिए कि बापूजी इस समय परीक्षा, मतलब बापूजी 50 साल तक हमको सत्संग सुनाए, लेकिन हम लोग सुनते रहे और साधना करते रहे, सारी चीजें सभी शिष्य किए हैं। लेकिन अब परीक्षा की घड़ी है। अब परीक्षा की घड़ी में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, बापू से पूछने जा रहे हैं बार बार। अरे भैया, परीक्षा के समय कोई भी गुरु सही सवाल का सही जवाब, किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं देगा। आप ही मान लो आप मतलब अध्यापक हो, साल भर बच्चों को पढ़ाए हो, परीक्षा के समय में जब बैठेंगे वो बच्चे, तो क्या उस सवाल का जवाब आप देगो, उस प्रश्न का जवाब आप देंगे? आप अध्यापक हैं, आप, मैं प्रश्न करता हूं, अध्यापक नहीं भी होंगे तो कहीं भी आप पढ़े होंगे, जिस क्लास में भी पढ़े होंगे, 12 महीना पढ़े 10 महीना, जब लास्ट में आपका जब एग्जाम होने लगा तो क्या वो एग्जामिनर या वो अध्यापक आपको बताएंगे? ऐसे ही कहीं कुछ नहीं बताएंगे गुरुजी। हमको आपको अपने स्व विवेक से कार्य करना है। तो आप समझ लीजिए कि क्या है, किसी पार्टी को, गंदी पार्टियों को जो कि बापू को मतलब सता रही हैं, आप उनको सपोर्ट करना चाहेंगे या उन पार्टियों को सपोर्ट करना चाहेंगे जो बापू के उत्थान के लिए कार्य करना चाहते हैं? तो आज का इतना ही था कि बापूजी जेल जाने से पहले आज्ञा यही किए थे कि मेरे गुरु का अगर बात होता तो मैं समझ लेता, तुम्हारे गुरु का बात है तुम समझो। तो हम लोग 50 साल से शास्त्र पढ़वाए गुरुदेव, सत्संग सुनाए, योग साधना सिखाए, गुरु मंत्र दिए, क्या क्या नहीं किए, सब कुछ किए। तो हम लोग खाली ये मूर्ख बन के, मौन मुखी बन करके केवल शांति से बैठने के लिए? मैं ज्यादातर प्रचार ये देखता हूँ, जाते जाते हमको लगा होगा गुरुदेव को व्यंग्यात्मक कार्य करके गए होंगे शायद, कि 9 बजे से 11 बजे तक भोजन कर लेना, शाम को 5 बजे से 7 बजे भोजन कर लेना, ये खाना वो खाना। इसमें हमारे सभी साधक भक्त भाई बड़े होशियार हैं। लेकिन एक चीज ये भी समझ लीजिए, गुरुजी ये भी बोले हैं 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान पुण्य करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ करके साधना करना चाहिए। यह भी गुरुदेव बोले हैं। तो हम तो देख रहे हैं कि साधना तो किसी का क्या है क्या नहीं है भाई, वो तो वो जाने। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं कि अगर उतनी ऊंचाई अगर होती तो गुरुदेव अब तक खुश होकर के, प्रसन्न होकर के आ ही गए होते। तो साधना में भी लोगों ने कटौती की है, सेवा तो मान लीजिए सब बंद ही हो गया है। दिव्य प्रेरणा प्रकाश प्रतियोगिता में हम खुद ही बच्चों को जो है 50,000 बैठाते थे, लेकिन आज आश्रम से दिव्य प्रेरणा प्रकाश प्रतियोगिता की कहानी खत्म है। बाल संस्कार 17,000 चलते थे, कहीं नहीं दिख रहा है। अगर यही आश्रम के लोग अगर सही होते तो बाल संस्कार केंद्र 17,000 के जगह 27,000 होना चाहिए ना। दिव्य प्रेरणा प्रकाश की प्रतियोगिता होनी चाहिए ना। लेकिन कुछ नहीं, सारी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उचित साधक और संचालक को आश्रम से बाहर कर दिया गया है, और बाकी भाई अपने जो स्वार्थी भाई हैं वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए गुरुदेव को जेल में डाल करके अपना आनंद ले रहे हैं और अपने खा पी करके मौज कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों पे केवल उन्हीं पर नहीं, सरकार पे, मीडिया पे, न्यायपालिका पे, सारे तरफ नजर दौड़ा करके अपने सत्संग के माध्यम से, योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से आज सभी को देखना चाहिए कि क्या सही है। उस तरफ आप आगे बढ़िए और पुरुषार्थ करिए। पुरुषार्थ परम देव बापू साहित्य पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाए हैं? तो पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ करने से ही कल्याण हो पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। और फलाने मतलब सांसद साहब आप मदद करिए, मतलब मांग ही रखेंगे हर जगह। आप कुछ दाता नहीं बनना चाहते क्या? आप भी तो दाता बन सकते हैं प्रभु जी, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर संवैधानिक अधिकार है, आप दाता बन सकते हैं। आप उन भिखारियों के सामने अपने गुरुदेव का भीख मांगने जा रहे हैं कि बापूजी को रिहा करो, रिहा करो। चुनाव होने के बाद
मतलब जो है जोधपुर में रैली निकल रही है, जंतर मंतर पे रैली निकल रहा है। जब चुनाव हो गया, वोट देने के पहले आपके मुंह बंद थे, आप कुछ किए नहीं। 543 जगह आपका संवैधानिक अधिकार था, आप कुछ किए नहीं। अब जाकर के उन भिखारियों के सामने भीख मांग रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छी बात नहीं है। यह इसलिए कहूंगा कि आप खुद जो है स्वतः में दाता बन सकते हैं। गुरुजी ने दाता बनने के लिए कहा है और सम्राट बनने के लिए कहा है और समर्थ होने के लिए कहा है, न कि मतलब जो है अब क्या कहें। खैर, आप लोग सभी गुरु भाई हैं, हम तो गुरु भाई हैं आपके, जो भी हैं छोटे हैं, जितनी मति गति है उतना बताते हैं। एक कुछ कारण था, हमारे गुरुदेव व्यासपीठ पर के 2008 में रो दिए थे कि मुख्यमंत्री हमारे साधकों को मार रहा है, पीट रहा है, संदेश पेपर वाला हमारे साधकों को मार रहा है, पीट रहा है। मैं उसी समय संकल्प लिया था कि बापूजी आपका बेटा अब राजनीति करेगा, और राजनीति में कर रहा हूँ, सफलता मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। सरकार भी हमारी तो बन के ही रहेगी, क्योंकि गुरुजी की आशीर्वाद है, लीला साहब बापू जी का भी आशीर्वाद है, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री संत श्री आसाराम जी बापू जी का भी आशीर्वाद है। भारत विश्व गुरु होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बापू के बच्चे राज्य करेंगे और अपने गुरुदेव को ससम्मान जेल से बाहर ले आएंगे और अपने गुरुदेव को पूरे विश्व में सम्मानित करने का एक माहौल बनाएंगे, न कि बस सम्मानित होने का एक माहौल बनाएंगे। इसी के साथ विमल कुमार सिंह उर्फ ओम गुरुचरण दास और सनातन संस्कृति रक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरिओम 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 हरिओम।